बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह। ए अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रॉ की शेप। तो रॉ की शेप के लिए जो है आपको बता दूं कि स्टार्टिंग हमेशा आपका जो है जैसे हम लोग अलिफ बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही होगा, बट अलिफ आपका जो है दो नुकात तक होगा, ठीक है। तकरीबन सब में जो है ना आपने ये जहन नशीन करने के दो नुकात आपने इस्तेमाल करने ही है, ठीक है। तो पहले जो है आपने लगा लेने हैं दो नुकात। अच्छा, नुक्ते जो है वो 45 डिग्री एंगल पे हो, लेकिन जब आप बना रहे हो रॉ को तो वो 45 डिग्री एंगल पे आपने कलम को नहीं रखना, ठीक है। वो फिर आपने जो है 60 डिग्री एंगल पे रखना है। यहाँ से यूँ आपने लाइन स्ट्रेट लगाई और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन 1 2 नंबरिंग, और ये आपने लाइन यहाँ पे, ठीक है। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के बाद जो है आपके लिए आसान हो जाता है कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो ये आपका स्टार्टिंग है। अब आपने करना क्या है कि आधा नुक्ता जो है वो यहाँ पे लगा लेना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। ये आपके पास आधा नुक्ता है, ठीक है। आधा नुक्ता आपने लगा लिया। अब आधा नुक्ता लगाने के बाद जो है हम लोग स्टार्ट लेंगे जैसे हम लोगों ने अलिफ का लिया था। ये आपके पास है 45 डिग्री एंगल, ये आपके पास है 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल पे आपने यूँ स्टार्ट लिया। अब आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है यूँ नीचे की तरफ और इस नुक्ते के साथ होते हुए यूँ, ठीक है। ये है आपका स्टार्ट आपने अलिफ की तरह लेना है। अब ये कैसे मैंने किए, जैसे ये आपके पास नुक्ता आधा है तो यहाँ से इसके साथ होते हुए ये फर्स्ट स्ट्रोक हम लोगों ने लगा लिया। अब नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो आपने कैसे स्टार्ट लेना है, तो वो आपने लेना है मिड कनेक्शन। अब मिड कनेक्शन क्या होता है कि आपने आधा कलम आपका अंदर और आधा जो है आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मिड कनेक्शन बनेगा, यहाँ से यूं नीचे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और बाहर की तरफ ले आती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खालीपन था, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक यूँ आपने ले आना है। ये आपने मिड कनेक्शन लिया था, ठीक है। अब मिड कनेक्शन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने दो नुकात लगा देने हैं यहाँ से नीचे, एक और दो, ठीक है। दो नुक्ते लगाने के बाद जो है अगेन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद जो है आपने इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है यूँ। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, वो हॉर्सेस सुनिए का। यहाँ से हम लोग जो है इसको कुल एक नुक्ता एक और मज़ीद यहाँ पे पहले लगा ले। लगाने के बाद जो है इसको इस नुक्ते के साथ जो है यूँ स्लाइड करते हुए आपने लेके आना है और यूँ, ठीक है। यहाँ पे यूँ आके और यहाँ पे आपको जो है ये यूँ थोड़ा सा स्ट्रेट नजर आएगा, यूँ गोलाई नहीं, ठीक है। ये यूँ और यूँ करके यहाँ से यूँ और फिर आपने इसको यूँ आगे करके लेके जाना है। और ऊपर क्या होगा कि ऊपर पहले आपके पास बारीक होता जाएगा, ठीक है। बारीक के बाद जो है वो थोड़ा चौड़ा होने के बाद ये गोलाई के साथ ही नीचे की तरफ यू एंड की तरफ आएगा। तो शेप आपने समझनी, शेप आपके पास है बेसिकली कैसे। तो यहाँ से आपने मिड कनेक्शन लिया था। मिड कनेक्शन लेने के बाद अब कलम के ज़रिए जो है यहाँ पे आपने एक नुक्ता मस्त लगाना है, ठीक है। ये नुक्ता आप लगा लीजिए क्योंकि इसी के साथ होते हुए हम लोग को नीचे की तरफ आना है। यूँ आपने नीचे की तरफ आते जाना है। अब यहाँ पे आके ना क्या करना है कि नीचे वाला आपने उठा लिया। अब नीचे वाला जो है वो मैंने उठाना है, ठीक है। यूँ नीचे वाला उठा लिया और ऊपर वाले से मैंने यूँ गोलाई एंड तक इसको दी, सही। और इसी को जो है यूँ फिर पीछे की तरफ स्ट्रेट नीचे लेके आई यूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर गोलाई है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको यूँ करके और फिर स्ट्रेट आगे की तरफ नज़र आएगा। तो दरमियान में आप इसे यूँ फिल आउट कर लें, ठीक है। तो ये है आपके पास रॉ की फर्स्ट शेप। इसकी मज़ीद अगर आप देखिए यहाँ से जो है और एंड तक यूँ आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आधा नुक्ता या उससे थोड़ा सा कम जो है स्पेस बच रहा है
और अगर आप यहाँ पे जो है इसको देखना चाहे कि ये कितने नुकात तक है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 नुकात आपके पास रॉ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास, नेक्स्ट जो रॉ है, रॉ की एक और शेप भी है, वो भी देख लेते हैं। सेम इसी तरह स्टार्टिंग है, बट उसकी एंडिंग थोड़ी सी चेंज है। यूँ आपने स्टार्ट लेना है जैसे आपने फर्स्ट का स्टार्ट लिया था, सेम वैसे ही, ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं है। यहाँ से लाइन स्ट्रेट, यहाँ से आपने यूँ और यहाँ से भी यूँ। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने आधा नुक्ता लगा लेना है। जैसे कि ये वाला जो स्टेप है ये आपके पास फर्स्ट 3 रॉ में हमेशा इसी तरह ही होगा, ठीक है। यूँ करने के बाद सेम ऊपर वाला जो हम लोगों ने किया था वही रिपीट करना है कि आपने यूँ 60 डिग्री एंगल पे रखा, थोड़ा सा इसको यूँ नीचे की तरफ स्लाइड लिया और इसको छोटा अलिफ जो होता है आपका 2 नुकात का, आपने वैसे इसको बना लेना है और यूँ करके, ठीक है। आपने इसकी शेप यूँ करनी कि इसकी नोक जो है आपकी यहाँ तक आए। नोक ऊपर भी देख लीजिए, नीचे भी आप नोक देख लीजिए परफेक्टली, ठीक है। आपने इस तरह बनाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपने ध्यान देना है कि वो इनर कनेक्शन है या आउटर है, ठीक है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने मिड कनेक्शन लिया था, इसी तरह आप यहाँ पे मिड भी ले सकते हैं, आप आउटर भी ले सकते हैं, ठीक है। बट मिड लेंगे ताकि ये नोक जो है वो फिर ज़्यादा अजीब लगेगा, यहाँ से टूटा हुआ लगेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग मिड कनेक्शन दरमियान में, मतलब थोड़ा सा हमारा बाहर है, ये चेक कर ले, थोड़ा सा हमारा कलम अंदर की तरफ होगा, सही। अब यहाँ से जो है हमने क्या करना है कि ऊपर की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको दाल में शेप सिखाई थी लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा यूँ ऊपर देन नीचे, ऊपर देन यूँ नीचे, ठीक है। इस तरह आपकी शेप होगी। एंडिंग आपकी 60 डिग्री एंगल पे हुई थी, यूँ आप नीचे की तरफ आए, ऊपर और यूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने उस वक्त करना है जब आप यहाँ पे जो है 2 नुकात लगा लें। या अगर आपको अंदाज़ा है कि आपका 2 नुकात कहाँ से होगा, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आपने पहले 2 नुकात लगाने हैं। अच्छा, इस लाइन के साथ नहीं, थोड़ा सा स्पेस देके इसके नीचे से आपने 2 नुकात लगाने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि यहाँ से जैसे आपने नीचे की तरफ स्लाइड लेना है, पहले आपका ऊंचाई देन नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कैलीग्राफी में मोस्टली क्या होता है कि उठान होता है, उठान, और होता है नुज़ूल। उठान होता है कि जब कलम आपका ऊपर की तरफ जा रहा हो, नुज़ूल होता है जब कलम आपका नीचे की तरफ आ रहा हो। मोस्टली कैलीग्राफी में ये होता है कि उठान जो है किसी भी हर्फ में उठान एक हिस्सा होता है, नुज़ूल 2 हिस्से होते हैं। उठान कैसे एक हिस्सा होता है, अब यहाँ पे कलम आपका ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठान है एक हिस्सा। अब यहाँ से आगे नुज़ूल होगा, नीचे की तरफ आ रहे, ये आपका स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास नुज़ूल का पहला हिस्सा, वो उठान था। ये नुज़ूल नीचे की तरफ नाजिल हो, नुज़ूल नाजिल से निकले, नाजिल वही आपको पता है कि वही क्या होता था कि आसमान से ज़मीन पे आना था, हज़रत जिब्राइल इस्लाम लेकर आते थे, तो वो नाजिल हुआ करता था, ठीक है, वही जो है नाजिल होती थी। तो वैसे ही नज़ूल आपने याद रखना है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जब कलम आप मूव करें तो उसे नज़ूल कहते हैं। अच्छा, नीचे आप आगे ये एक डायरेक्शन। अब डायरेक्शन यहाँ से जो है ना आपकी चेंज होगी कब, जब आप जो है यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद आप नोट कीजिएगा कि आपकी कलम जो है वो यूँ करके डायरेक्शन उसकी बनेगी, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट यहाँ तक, देन यहाँ से आपने इसकी गोलाई करनी है और आगे तरफ लेके आना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास नुज़ूल, यहाँ से यहाँ तक की नुज़ूल के 2 पार्ट्स है। क्यों 2 पार्ट्स है? क्योंकि शेप डिफरेंट है, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे कर्व हो गया, ठीक है। तो उठान एक हिस्सा, नुज़ूल के 2 हिस्से।
तो इसी तरह आपने करना क्या है कि यहाँ से यूँ उसी शेप, देखिए 60 डिग्री एंगल पे स्टार्ट लिया था, वही शेप है आपके पास। नीचे की तरफ आइए, सेम कलम का वही आपने एंगल रखना है, नीचे की तरफ आते जाइए यूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना क्या करना है कि ऊपर वाला जो है आपने गोलाई के साथ लेके जाना है यूँ। थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी है और नीचे वाला उठ गया, ठीक है। अब नीचे से मैंने कलम को उठा लिया है और इसको मैं गोलाई देते हुए ही लेके जा रही हूँ यूँ नीचे, ठीक है। अब नीचे वाला क्या करना है वो मैंने खुद इसको नीचे लाके इसके साथ यूँ कनेक्ट करना है, सही। तो ये आपके पास जो है रॉ सेकंड शेप है, सही। अब यहाँ से जो है आपके नीचे की तरफ अगर इसको चेक करना है तो आपको मालूम होगा यहाँ पे आपके पास आधा नुक्ता बच रहा है और इस उठान से ये जो एरिया है ऊपर इससे लेके एंड तक अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास आधा नुक्ता स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये है तो इट मीन्स कि आपके पास जो है रॉ वो परफेक्टली लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे यूँ। तो ये आपके पास जो है दो शेप्स है रॉ की। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इन्हीं को जो है पैरेलल पेन से, डबल पेंसिल से करके देखते हैं। दो नुकात आपने लगा लिए, एक दो, ठीक है, दो नुकात लगा लिए। अब स्टार्टिंग कैसे होगी हमारी, स्टार्टिंग जो है वो हमारे पास 60 डिग्री एंगल से यूँ नीचे पीछे एंड यूँ, सही। अब यहाँ से जो है आगे आपने क्या करना है कि मज़ीद दो नुकात लगा लेने हैं और यहाँ से यूँ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से जो है आपने लाइन नीचे की तरफ खींची, एक नुक्ता यहाँ पे लगाया और इसको जो है आपने मिड कनेक्शन लिया। मिड कनेक्शन लेते हुए इस नुक्ते के साथ हम लोगों ने गुजरना है गोलाई देते हुए। नीचे वाला जो है पेंसिल मैंने हटा दिया है, वो ऊपर वाला जो है मैंने इसको लेके गई हूँ यूँ और यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है रॉ की फर्स्ट शेप है और यहाँ से आपने इसको जोड़ लेना है खुद, ठीक है, तोड़ना नहीं है। थोड़ा सा इसको आप जो है मोटा कर लीजिएगा लेकिन आपने इसको तोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ से और इस यहाँ तक अगर आप चेक करें तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचेगा, ठीक है, और ये आपके पास 4 नुकात के बराबर होगा। यूँ, सही। इसमें आप कलरिंग कर ले, ठीक है। आज मेरे पास कलर्स है तो इसको कलर से कर लेते हैं। थोड़ा बाहर निकल आए, सही, चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपके पास उसको भी डबल पेंसिल से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे जो है आपने क्या करना है कि दो नुकात लगा लेने हैं जैसे हम लोगों ने उसमें लगाए थे। दो नुकात लगाने के बाद जो है यहाँ पे आधा नुक्ता, ठीक है, और यहाँ से यूँ लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है। यहाँ पे अलिफ की तरह शेप आपने देनी है यूँ, ठीक है, ऊपर और नीचे। ये देने के बाद जो है आपने करना क्या है कि आधा आपके पास अंदर आधा बाहर की तरफ होगा और आपने थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ऊपर एंड यूँ नीचे। अब यहाँ से जो है इस वाले एरिया से हम लोगों ने क्या करना है कि दो नुकात मज़ीद लगा लेने हैं यूँ, ठीक है, दो नुकात लगा लिए और इसके नीचे से जो है आपने यूँ लाइन स्ट्रेट खींचनी है। अब इसको जो है आपने यूँ नीचे की तरफ लेके आना है और यूँ लाने के बाद क्या है कि इसको इस पे टच किया और इसको यूँ आगे की तरफ नीचे लेके गए। उसको गोलाई आपने उसकी तोड़नी नहीं है और यूँ ये स्ट्रेट होगा यूँ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूटी है और यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई आपकी। अगेन यहाँ से अगर आप यहाँ पे जो है लाइन लगाए तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचता है, आधा नुक्ता या उससे कम। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप यूँ एंड तक लगाए तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इसको भी अगर आप कलर करके देखिए तो
कुछ यूँ आपके पास शेप आएगी। ठीक है, तो ये था जी आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मज़ीद दो इस्तेमाल होते हैं रॉ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड होना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपना नेम सिटी नेम बता के मुझे सेंड करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।